पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और बगावती सुरों के बीच एक नया राजनीतिक घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है। पार्टी के फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने की तैयारी कर रही है? क्या टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि अब पार्टी के बड़े चेहरे तक पहुंच चुकी है? इन सवालों की वजह बना है महुआ का वह ट्वीट जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खुलकर सराहना की है। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल महुआ मोइत्रा ने अपने आधिकारिक एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भेजे गए एक आधिकारिक पत्र की तस्वीर साझा की है। इस पत्र में रक्षा मंत्री ने उस मुद्दे का जिक्र किया है जिसे महुआ मोइत्रा ने संसद में उठाया था। मामला सशस्त्र बलों के उन जवानों और अधिकारियों की विकलांगता पेंशन से जुड़ा है जो सेवा के दौरान घायल हुए लेकिन रिटायरमेंट तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। महुआ ने पत्र साझा करते हुए लिखा कि राजनाथ सिंह जी, सशस्त्र बलों की विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट जारी रखने के प्रति आपकी सहानुभूति के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी वैसी ही सहानुभूति दिखाएंगे और इस आपत्तिजनक प्रस्ताव को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। जय हिंद। महुआ का ये ट्वीट सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। इसकी वजह है कि टीएमसी लंबे समय से केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाती रही है। खुद महुआ मोइत्रा भी केंद्र सरकार की नीतियों की मुखर आलोचक मानी जाती है। ऐसे में उनका सार्वजनिक तौर पर केंद्रीय मंत्री की तारीफ करना राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर राजनाथ सिंह ने चिट्ठी में क्या लिखा? महुआ मोइत्रा को लिखे गए पत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए उनके मुद्दे पर सरकार ने विचार किया है। उन्होंने लिखा कि सशस्त्र बलों के उन कर्मियों की विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट हटाने के प्रस्ताव को लेकर व्यक्त की गई चिंता पर ध्यान दिया गया है। पत्र में आगे कहा गया कि विकलांगता पेंशन पर टैक्स छूट का विषय वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त अधिनियम 2026 के नोट 12 के अनुसार प्रस्तावित संशोधन तभी लागू होंगे जब केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। तब तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारियों और जवानों की पूरी विकलांगता पेंशन, जिसमें विकलांगता और सेवा दोनों हिस्से शामिल है, आयकर से मुक्त रहेगी। यानी जिस मुद्दे को महुआ मोइत्रा ने संसद में उठाया था उस पर सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से रक्षा मंत्री का धन्यवाद किया। लेकिन आखिर इस ट्वीट पर इतना राजनीतिक शोर क्यों हो रहा है? असल में ये मामला केवल एक ट्वीट तक सीमित नहीं है। इसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के संदर्भ में देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर असंतोष और नेतृत्व को लेकर मतभेदों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। कई नेताओं और सांसदों के पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने की चर्चाएं भी होती रही हैं। अब ऐसे माहौल में महुआ मोइत्रा का केंद्र सरकार की तारीफ करना राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान खींच रहा है। विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक मुद्दे पर की गई शिष्टाचारपूर्ण प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? क्या महुआ भी बागी नेताओं की कतार में है? फिलहाल इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। महुआ मोइत्रा ने ना तो पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं और ना ही टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान दिया है। लेकिन जिस समय पार्टी के भीतर बगावत और असंतोष की चर्चाएं तेज हैं, उसी समय उनका केंद्र सरकार की सराहना करना कई तरह के राजनीतिक कयासों को जन्म दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में महुआ मोइत्रा उन नेताओं की आलोचना करती रही हैं जिन्होंने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला या पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। ऐसे में उनके एक ट्वीट को सीधे तौर पर बगावत का संकेत मानना जल्दबाजी माना जा रहा है। हालांकि राजनीति में संकेतों और संदेशों का अपना महत्व होता है और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के रिश्तों के बीच नया संदेश। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ सौतेले व्यवहार करने और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। दूसरी तरफ टीएमसी के प्रमुख नेताओं में शामिल महुआ मोइत्रा का केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की खुले मंच से सराहना करना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महुआ ने जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार की तारीफ की है वह सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़ा संवेदनशील विषय है। इसीलिए इसे पूरी तरह राजनीतिक चश्मे से देखना भी सही नहीं होगा। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस ट्वीट ने अटकलों को जरूर हवा दे दी है।
महुआ मोइत्रा के ट्वीट के बाद ये चर्चा जरूर तेज हो गई है कि क्या वह भी टीएमसी के भीतर असंतुष्ट नेताओं की सूची में शामिल हो सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस संकेत सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि वह ममता बनर्जी का साथ छोड़ने जा रही है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक अटकलों और चर्चाओं तक ही सीमित है, लेकिन इतना तय है कि महुआ के एक ट्वीट ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा टीएमसी नेतृत्व और पार्टी के भीतर चल रही उठापटक को लेकर क्या रुख अपनाती है। अगर उनकी ओर से कोई नया बयान आता है तो यह चर्चा और भी तेज हो सकती है। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।